नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड में। आज हम बात करने जा रहे हैं विश्वव्यापी संकट या व्याधि ओमिक्रॉन वायरस के बारे में। भारत भी पहुंच गया है ओमिक्रॉन। आखिर आप सभी में ये लालसा होगी कि आखिर ओमिक्रॉन है क्या। इसके बारे में हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या है ओमिक्रॉन? आप सभी के मन में ये प्रश्न ज़रूर होगा। कोरोना वायरस जिसके पहले आप चर्चा कर चुकी हूँ मैं। ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 कोविड-19 या कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप है, नया वेरिएंट है। WHO को इसकी प्रथम बार जानकारी 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुई थी। दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने वाला पहला देश था जहाँ से वेरिएंट मिला। बात करते हैं ओमिक्रॉन के खतरे के बारे में। वैज्ञानिकों के शुरुआती विश्लेषण क्या थे? ओमिक्रॉन की रफ्तार ज़्यादा और प्रभाव डेल्टा वेरिएंट से कम थे। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन के गंभीर मरीज 1/3 हैं। ज़्यादा रफ्तार इसी तरह से अगर बढ़ती रहे तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। डेल्टा के मुकाबले 1/3 ही मरीज इससे प्रभावित हुए हैं। इसके ज़्यादा प्रभाव तो नहीं मिले हैं, फिर भी अगर इसी तरह से इसकी रफ्तार बनी रही तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी और ओमिक्रॉन हम सब के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है दोस्तों। बात करते हैं कौन कौन से देशों में ये पहुंच चुका है। दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत होते हुए ये बोत्सवाना, इजराइल, बेल्जियम, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक और अमेरिका तक इसका प्रसार हो चुका है। इसलिए दोस्तों हमें सावधान रहने की परम आवश्यकता है। अब बात करते हैं कैसे आप पहचानेंगे इसके लक्षणों के बारे में या ओमिक्रॉन का हमला आप पर हुआ है या नहीं। पहला है, बहुत ज़्यादा आपको थकान महसूस होगी, गले में खराश रहेगी, तेज़ सर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, मांसपेशियों में दर्द रहेगा। और कोरोना के लक्षण तेज़ सर दर्द, तेज़ बुखार, सर्दी खांसी के लक्षण साथ में उपस्थित होंगे ही होंगे, यानी मौसमी बुखार के सभी लक्षणों के साथ ही ये उपस्थित होगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन वायरस हमारे लिए। दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से ये 5 गुना अधिक संक्रामक हो चुका है। डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिनों में ही इसके लक्षण में प्रसार हो जाता है। कई बार संक्रमण के बावजूद भी ये टेस्ट में पकड़ में नहीं आता है, यानी अगर आप टेस्ट भी कराते हैं तो भी आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि आपको इस वायरस का फैलाव है आपके अंदर या नहीं। अब बात करते हैं कितना खतरनाक है यह ओमिक्रॉन वायरस हमारे लिए। इस वेरिएंट से दोबारा इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा खतरा है, यानी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन फैलने की और सबसे ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। कम से कम 32 बार म्यूटेशन के बाद भी वायरस का ये वेरिएंट सामने आया है दोस्तों। अब बात करते हैं भारत में किन किन राज्यों में ओमिक्रॉन के वेरिएंट पाए गए हैं। भारत में राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत सारे मामले पाए गए हैं। आंकड़ों की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ दोस्तों क्योंकि अब तक आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा आंकड़े मिल रहे हैं ओमिक्रॉन के दोस्तों। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो रहे हैं दोस्तों। अब जानते हैं कैसे हुआ ओमिक्रॉन का खास म्यूटेशन। पहला, इंसानी शरीर में एक साथ थे कोरोना और जुकाम के वायरस, जिसकी वजह से एक ही संक्रमित सेल में होने से दोनों वायरस एक दूसरे से जुड़ते चले गए। इससे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक नया म्यूटेशन बना। इस म्यूटेशन के कारण ओमिक्रॉन को जुकाम का वायरस माना जा रहा है। नहीं, इसमें फ्लू के ही लक्षण आपको देखने के मिल सकते हैं। क्या वाकई बच्चों के लिए खतरा है ओमिक्रॉन वेरिएंट से? तो चलिए बात करते हैं बच्चों में ऐसे क्या लक्षण दिखे जिससे आप पहचान सकें। इन लक्षणों के दिखने पर बच्चों को अस्पताल ज़रूर ले जाएं। त्वचा, ओठ या नाखून अगर बच्चों के पीले या नीले या ग्रे हो रहे हैं तो चिंता का विषय है। सोने के बाद जाग ना पाना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहना लंबे समय तक, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आना, बच्चों के सीने में दर्द या दबाव सा बना रहना, अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखे तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। छोटे बच्चों में लक्षण नज़र न आने की वजह से घर वालों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो सकता है। छोटे बच्चों से 20 से 40 साल की उम्र वाले लोगों में संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है दोस्तों।
टीनेजर्स के मुकाबले 3 साल से कम उम्र के बच्चों से संक्रमण का खतरा बड़ों को ज़्यादा हो सकता है। बड़े बच्चों से 40 से 60 साल की उम्र वाले लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है दोस्तों। अब बात करेंगे बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। घर में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी सदस्यों को वैक्सीन लगी होनी चाहिए। बच्चों की साफ सफाई का ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चों को घर से बाहर ज़्यादा घूमने फिरने की इजाज़त न दे दोस्तों। बच्चों का बाहर जाना ज़रूरी हो तो ही और बिना मास्क लगाए उन्हें जाने न दें और भीड़ से दूरी रखें। बच्चों में कोई भी लक्षण दिखने पर एक ही सदस्य उनका ध्यान रखे दोस्तों। इस बात का ध्यान रखा जाए रखें वे भी कोविड के अनुरूप व्यवहार करें और गाइडलाइन को फॉलो करें दोस्तों। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन से बचाव के क्या क्या उपाय अपना सकते हैं आप दोस्तों। मास्क ही अभी तक इस खतरे में हमें सुरक्षित रख सकता है। डबल मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं आप दोस्तों। सभी लोगों को कोविड से बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी वही नियम जो आपने कोविड के दौरान आपने फॉलो किए थे दोस्तों। मास्क पहने, बार बार हाथ धोते रहें, सुरक्षित दूरी लोगों से बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य फॉलो अप करें और कोविड अनुरूप व्यवहार करें दोस्तों। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच में सरकार ने कौन कौन से संशोधित गाइडलाइंस जारी किए हैं, इसके बारे में भी परिचर्चा कर लेते हैं दोस्तों। वैक्सीनेशन के बावजूद, यानी जिन पैसेंजर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है उन लोगों को अभी एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराना होगा और 72 घंटे से पहले का अगर दिखाना होगा उन्हें कोविड-19 का परीक्षण, यानी 72 घंटे से पहले का आपने जो भी टेस्ट कराया है वो दिखाना पड़ेगा। इन परीक्षणों में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया जाएगा, जैसे कि कोविड में किया जाता था। इसके अलावा उनके जो सैंपल्स हैं, उनके जो नमूने हैं, वो भी पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लिए जाएंगे। पूरे नमूने यानी स्वैब कल्चर जो भी लिया गया था। नेगेटिव पाए गए यात्रियों को 7 दिन के लिए घर से अलग रहना होगा। नेगेटिव होने के बावजूद भी आपको घर से 7 दिन के लिए अलग रहना होगा दोस्तों। भारत में आगमन के 8वें दिन दोबारा परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद 7 दिनों तक स्वनिगरानी, यानी अपने आप की स्वयं निगरानी करनी पड़ेगी दोस्तों, और सारा कोविड अनुरूप व्यवहार और गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वायरस को फैलने से कैसे रोकें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यूज़ को फेंक दें। इसके बाद हाथ धो लें। बिना हाथ धोए अपनी आँख, नाक और मुंह को कभी न छुएं दोस्तों। ख़ास तौर पे खांसते वक्त और छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें। अगर टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें। जो बीमार है उनके संपर्क में न आने की पूर्ण कोशिश करें, उनसे दूरी बना कर रखें और बीमार व्यक्तियों में घर के कोई एक सदस्य ही उनकी सेवा करे और उनका उपचार करे। दोस्तों बात करते हैं कि कैसे तोड़ें हम संक्रमण की इस चेन को। अगर संक्रमित व्यक्ति मास्क पहनता है तो उसके हाथ दूषित नहीं होंगे। अगर वो छींकता भी है तो छींक की बूंदें आसपास के लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। इससे हम अपने आप को संक्रमण से दूर रख सकते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली सतहों को लगातार साफ सुथरा रखें, सफाई करते रहें और उसे पोंछते झाड़ते रहें। तीसरा है, व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने हाथ से नाक को, आँख को और चेहरे को कभी न छूने से बचें दोस्तों। चूँकि ओमिक्रॉन कोरोना का ही नया वेरिएंट है, तो उसमें कोरोना जैसे ही लक्षण है, तो हमें इसके गाइडलाइन में इससे बचाव के लिए कोरोना की ही गाइडलाइन फॉलो करनी होगी, तभी हम ओमिक्रॉन से बचे रह सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शॉपिंग के दौरान कोरोना से बचाव कैसे करें। घर से निकलने से पहले दोस्तों आपको क्या बातें गौर करनी पड़ेगी, क्या बातें ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, ऐसे समय में दुकान पर जाएं जब भीड़ कम हो। मास्क पहनें, सैनिटाइजर साथ रखें, स्थानीय गाइडलाइन का पालन करें। हाई रिस्क क्षेत्र में मेडिकल मास्क का प्रयोग अवश्य करें दोस्तों। कम से कम समय में शॉपिंग करने का उद्देश्य लें और लिस्ट को इसी उद्देश्य से लेकर साथ में चलें। दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। ज़्यादातर ग्लव्स पहनकर ही आप शॉपिंग करें और सामानों को छुएं और कोशिश यही करें कि कैशलेस पेमेंट करें, कैश देने से बचें। इससे इन्फेक्शन का खतरा कम से कम होगा शॉपिंग के दौरान दोस्तों। बात करते हैं कोरोना मरीज की देखभाल कर रहे हॉस्पिटल स्टाफ के लिए क्या गाइडलाइन
उन्हें फॉलो करनी चाहिए। संक्रमित मरीजों को अलग रखें, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित रखें। मेडिकल मास्क, दस्ताने और गाउन पहने। आंखों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें सभी स्टाफ। मरीजों से संपर्क में आने के बाद मेडिकल उपकरणों को साफ रखें और स्टरलाइजेशन बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखें। मरीजों से संपर्क में आने के बाद हाथ को साफ रखें, उचित अंतराल पर सैनिटाइज करते रहें। यही गाइडलाइन ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले स्टाफ को भी फॉलो करनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही आवश्यक सलाह है। इसी के साथ इस टॉपिक को मैं विराम देती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ओमिक्रॉन से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इससे ओमिक्रॉन से संबंधित उनके मन में जितने भी प्रश्न होगा उसका भी समाधान हो जाएगा और जो उनको सावधानियां और सुरक्षा बरतनी है उसके बारे में भी इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अब मैं जो नया टॉपिक पोस्ट करने जा रहा हूँ उसके लिए हमारे चैनल डॉक्टर आयशा वर्ल्ड पर बने रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अगला हमारा टॉपिक वायरल फीवर के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।